खबर मध्य प्रदेश से। दमोह जिले के नोहटा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव नौलेश्वर महोत्सव 2026 और किसान सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने यहां जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। मुख्यमंत्री ने दमोह के 33 गांव के किसानों के लिए व्यामा नदी से बने पानी पहुंचाने के लिए 600 करोड़ रुपए की धुन्ने धाम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी भी है और इस योजना से क्षेत्र के हजारों किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। डॉक्टर यादव ने दमोह के मानस भवन को गीता भवन के रूप में विकसित करने की घोषणा की और इसके कायाकल्प और निर्माण कार्यों के लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। आपको बता दें, नोहटा पहुंचने पर जल संसाधन मंत्री धर्मेंद्र सिंह और पशु पालन मंत्री लखन पटेल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। हमारे लिए मन में श्रद्धा माता बहनों के प्रति क्या है, बोलने की जरूरत नहीं। हमारे तो परिवार की शोभा है, हमारे बुजुर्ग माता बहनें जिनके भरोसे से हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़ता है। इसलिए देश को भी, दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, कोई अपने देश के आगे माता शब्द लगा के आनंद नहीं मनाता है। हमें गर्व है हमारे देश के आगे भारत माता की, यह आनंद आता है। हम तो देश को भी मां स्वरूपा मानते हैं, नवग्रह में वसुंधरा पृथ्वी को भी माता मानते हैं। हम तो उस संस्कृति के लोग हैं। जब ये मेले की बात आ रही तो अद्भुत किसान मेला लगा है। किसान की फसल कैसे बढ़े, उनको उन्नत प्रकार की उपज देने के लिए तमाम प्रकार की कौन कौन सी अलग अलग वैज्ञानिकों की पद्धति है। चने के घेटे में भी 3-3 दाने आए, उसका दाना और उसकी उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ जाए। गेहूं, मसूर, चना, अरे धान और के मामले में तो अब यहाँ दमोह में भी एक एक करके अपने सभी प्रकार के कृषि उत्पादन के लिए सच में दमोह आगे बढ़ रहा है और हमारी सरकार भी तय कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी अभी तेंदुखेड़ा में 165 करोड़ की नई योजना मंजूर की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई, गरीब भाई बहनों की मदद के लिए हमारी सरकार में कोई कमी नहीं है। कितने भी पैसे लग जाए चिंता मत करो, प्रत्येक क्षेत्र के लिए हमारी सरकार काम करेगी। ऐसे में दमोह के लिए एक नया 4 लेन सागर 100 किलोमीटर का जोरदार अभिनंदन, नया 4 लेन मंजूर किया है इसी क्षेत्र के लिए। और अब तो कितनी बार आना पड़ता है, कभी भोपाल से निकल करके कांग्रेसी कभी आपके दरवाजे आए तो पूछना, आपने कभी कैबिनेट किए क्या हमारे बुंदेलखंड के लिए? कभी कैबिनेट नहीं करते, कभी यहाँ की चिंता नहीं करते। लेकिन हमारा तो प्रतिबद्धता है, अपने बीच बुंदेलखंड की सौभाग्यशाली धरती पर किसानों के साथ अन्नदाता वर्ष भी मना रहे हैं और अन्नपूर्णा का भी ध्यान रख रहे हैं। किसान भाई बहनों के भरोसे से अन्नपूर्णे सदा पूर्णे परमात्मा की कृपा है। किसान खेत में अपने पसीना पसीना एक वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के लिए आयोजित राज्य स्तरीय परीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में ऐतिहासिक जनगणना होने जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश के लिए आदर्श मॉडल बनकर उभरेगा और भारत सरकार की अपेक्षाओं एवं उद्देश्यों की सफल पूर्ति करेगा। राज्य स्तरीय परीक्षण कार्यक्रम में जनगणना 2027 की प्रक्रिया पर केंद्रीय लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण डाटा प्रक्रिया है और इसके आधार पर सरकार की योजनाएं बनती हैं, संसाधनों का वितरण तय होता है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास से पहुंचाने की रणनीति तैयार होती है। हमारे आदिवासी अंचल में सहजता के साथ रहने की एक पद्धति है, लेकिन एक और चीज, एक बेचरा गांव भी है। जो बेचरा गांव, जिन गांवों का बाद में बसना उजड़ना है कोई कहानी है, लेकिन ऐसे गांवों के अंदर भी ठीक से गणना हो जाए, बेचरा गांव पुनः आबाद भी करे जा सकते हैं या उनके संबंध में विकास के लिए भविष्य में रोड मैप जब बनाने जाएंगे तो एक चुनौती उसकी भी आने वाली है। वैसे आप सब इसकी चिंता करेंगे। हमारे राज्य की अच्छी परंपरा है, प्रशासनिक अधिकारी सारी गंभीरता के साथ सारी बातों को लेंगे और इस आधार पर ये हमारी जो मूल
जिस कारण से हमने कॉन्फ्रेंस रखी उसकी सफलता मिलेगी। सड़क, अस्पताल, स्कूल ये सब आपकी बनाए हुए बुनियाद पे ही खड़े होंगे, जिस आधार पर सही से गणना हो जाए, सही से चिंता हो जाए भविष्य की दृष्टि से। अब ये बात सही है कि हमारी जो पद्धति है उस पद्धति के अंदर जाकर के देखने के लिए जो हमारा लोअर स्टाफ है, उस लोअर स्टाफ के अंदर की भी कई चुनौतियां, वो क्षेत्र क्षेत्र की चुनौती, चंबल की चुनौती अलग प्रकार की है, विंध्य और बाकी जगह की अलग प्रकार की। तो कहीं ना कहीं इसको क्रॉस चेक जरूर करते रहना। एक चुनौती ये आएगी हमारे बीच में से, राजनीतिक दृष्टि से भी और बाकी दृष्टि से भी इस जनगणना का कई कई अर्थ निकलेंगे। उन कई अर्थों की कई प्रकार की चुनौतियां आएगी, तो उससे निपटने की तैयारी में स्पष्टता रहे।